इतना भी टीवी पे, न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे वास्तुशास्त्र के बारे में हम जितना कुछ भी सुन रहे हैं वो सब कुछ गलत है। और उस आसपास के वातावरण को ही मैं वास्तु कहता हूं। तो हर व्यक्ति के लिए वास्तु अलग काम क्यों करती है? तुम्हें मिथ क्या हो गया है? अगर ये पूर्ण होते तो नॉर्थ अगर खराब है तो कस्टमर नहीं आएगा, अगेन यहाँ पर कैंसर हो जाएगा, गारंटी देखो नहीं है कभी भी कि जी हमने एक वीडियो देखा है और कैंसर हो जाता है तो वो आपके दिमाग में घर कर जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन खोल दिए गए हैं, पकड़ना तो आपको पड़ेगा। तो आज जो हम कर रहे हैं वो आपके कर्मों को डिसाइड किया और आपके कर्मों ने आपके आगे के भविष्य को डिसाइड के बारे में नहीं पता। अपन गुल्लक रख सकते हैं, लेकिन इंसान अगर इन्हीं चीजों में पड़ जाएगा इतना सब कुछ तो वो यही करता रह जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मानते हैं उनके लिए हमारी जरूरत है। जिद्दी दिल की कहानी जिद्दी दिल की जुबानी में आज जो मेरे साथ में गेस्ट बैठे हुए हैं उनका दिल तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। उनकी जिद की इंतहा यह है कि आज उन्होंने इस सेट पे बैठ के सारे वास्तुशास्त्र को चैलेंज करने का जिद उठाया है, क्योंकि उनकी नज़र में वास्तुशास्त्र कोई साइंस है ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे वास्तुशास्त्र के ज्ञाता जिन्हें ज्योतिष में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उनका नाम है रोहित शर्मा। सर, आपका मेरे इस शो पे बहुत बहुत स्वागत है। और जब मैं आपके साथ में बात कर रही थी और आपने लिटरली बोल दिया कि जितना भी टीवी पे, न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे वास्तुशास्त्र के बारे में हम जितना कुछ भी सुन रहे हैं वो सब कुछ गलत है या झूठ है एक तरीके से, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। इतना बड़ा चैलेंज आज आपने लोगों को दिया है, तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि वास्तुशास्त्र है क्या? वास्तु से पहले ना एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। एक कविता है एक छोटी सी, कि गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला ताओ या माओ और तीसरे के मुंह से निकला रोटी। पोस्टमार्टम करी गई तो पता चला पहले 2 के पेट भरे हुए थे। अब कविता खत्म है हमारे यहाँ पर। अब अगर हम इसको समझे ना कि ज्योतिष है, वास्तु है या कोई भी साइंस है, अगर पेट भरा हुआ है तो ये सब चीजें काम करती है। अगर आपका पेट खाली है ना, अब कुछ कहते हैं कि हम ज्योतिष को मानते हैं, कुछ कहते हैं हम वास्तु को नहीं मानते, कुछ कहते हैं वास्तु को मानते हैं। अपन एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर आपका पेट भरा है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि वास्तु क्या है। आपने अगर शास्त्रों की बात करेंगे, शास्त्रों में एक बात लिखी है, वास जमा अस्तु। अच्छा, कि ऐसा स्थान जहां पर हम जहां पर निवास करने में मजा आए अपने। पर मेरी नजरों में वास्तु क्या है कि आपकी जो सोच है वो उस वातावरण में वो कैसे काम कर रही है। एक व्यक्ति 2 BHK में रहता है, उसकी सोच एक लिमिटेड एरिया तक जाती है कि भाई मैं अपन इतना कर सकते हैं, या थोड़ा सा उससे ज्यादा चली जाएगी। एक व्यक्ति 4 BHK में रहता है, एक विला में रहता है, एक मेंशन में रहता है। हर व्यक्ति की एक सोच है, वो सोच आपके आसपास के वातावरण को निर्धारित करती है और उस आसपास के वातावरण को ही मैं वास्तु कहता हूँ। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिस तरीके का ऑरा हमारे अंदर से आ रहा है जी, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम उस चीज को पॉजिटिवली लेंगे। अगर हमारा ऑरा ही नेगेटिव है, मेंटालिटी ही नेगेटिव है, तो कितना भी अच्छा वास्तु आप करवा लो जी, आपका लाइफ कभी भी सेटल नहीं होगा। बेसिकली क्या है कि ओरा जो आप शब्द ले रहे हैं ना, ओरा होता है इंसान का जी। मतलब ओरा की हम बात करें, एक नॉर्मल अच्छे इंसान का, स्वस्थ इंसान का 8 फीट का ओरा होता है। जो घर का जो वातावरण है ना, जो एनवायरमेंट है, कि आपने कहाँ पर सोफा रखा है, कहाँ पर आपने फ्रिज रखा है, ये सब चीजें तत्व के रूप में काम करती है जी। पर लेकिन जो स्टार्टिंग में अपनी बात हुई कि ये साइंस है क्या नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल उस चीज को नकार ही दिया है, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों को मैंने खुद ने सुना है या मैं मिली हूँ, वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये एक साइंस है जी। ज्योतिष को भी वो बोलते हैं साइंस है जी, ठीक है ना। और आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ये साइंस है ही नहीं। आप साइंस के अंदर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको पढ़ाया गया 2 और 2 4 होता है, बिल्कुल आप उसको जहां मर्जी छत पे बैठ के पढ़ेंगे 2 और 2 4 है, बेसमेंट में पढ़ेंगे 2 और 2 4 है। अगर वास्तु के अंदर 2 और 2 4 है, तो जब हम एक अपार्टमेंट की बात करते हैं, 30 मंजिल घर बने हुए हैं, सबकी टॉयलेट एक जगह, सबकी किचन एक जगह, सबका बेड एक जगह, और अगर छोटा घर है तो मेन ऑफ द जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, अगर 2 BHK की बात करें तो अधिकतर हेड ऑफ द फैमिली का जो मेंबर है वो भी साउथ वेस्ट में सो रहा है या फिर अपनी जगह पर सो रहा है। तो हर व्यक्ति के लिए वास्तु अलग काम क्यों करती है?
आज अपन करीब 500 से ज्यादा केसेस पे काम कर चुके हैं। हर घर की एक ऊर्जा अलग होती है, हर व्यक्ति की एक ऊर्जा अलग होती है, उसके ऊपर वो काम करता है, उसके लिए उस तरीके से वास्तु काम करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वास्तु नहीं है, वास्तु 100% काम करती है। जो लोग वास्तु की बात करते हैं ना, बेसिकली वास्तु कहीं ना कहीं, अगर वास्तु का नाम आते ही ना, हमें ये समझ में आता है कि पैसा बढ़ जाए हमारा, मतलब ये सुख समृद्धि, हाँ, शांति। पैसा एक वास्तु का माध्यम लोग समझते हैं, और कहीं ना कहीं है भी। अगर हम बात करें, वास्तु आपकी वेल्थ को इंक्रीज करती है, बिल्कुल करती है। अगर मैं उदाहरण दूं, जो हमारे पुराने मंदिर है वो वास्तु के लिए सबसे पहले बने थे, मतलब वहां पर सबसे पहले वास्तु लगाया गया था। और आपको पता होगा, इंडिया में जो हमारे टेम्पल्स हैं वो एक बहुत ऐसी बिल्डिंग है जहां पर सबसे ज्यादा पैसा आता है। एग्जैक्टली। अब बात यह है कि भगवान तो एक रोड पे भी दिख रहा है, एक मोहल्ले के अंदर 50 गज के मकान में मंदिर बना दिया और उसकी आरती चल रही है, वहां तो पैसा नहीं आ रहा, वहां लिमिटेड पैसा आ रहा है। ऐसा क्या समीकरण था कि उस मंदिर में लोग जाकर वो अपनी चैनें डाल रहे हैं, वो अज्ञात रूप से, अभी एक मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने अज्ञात रूप से 23 करोड़ रुपीस डोनेट करे हैं। 23 करोड़ उसमें अज्ञात रूप से डोनेट करे हैं। अब बात ये आती है कि जिस मंदिर में करे वहां कुछ तो उसको लगता होगा ना, कि मतलब कि कहीं ना कहीं जुड़ता होगा ना उस मंदिर से वो। तो बेसिकली क्या है कि वास्तु वेल्थ को तो क्रिएट करता है, पर मिथ क्रिएट नहीं करते। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, साउथ ईस्ट में बल्ब लगा लो लाल रंग का, पैसा आ जाएगा। खूब लगा लो, जो बोल रहा है उसने भी लगा लिया, कोई पैसा नहीं आता। सबसे बड़ा वास्तु में मिथ क्या हो गया है कि 2 मिनट मैगी चाहिए। आज अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं यहां पर कह रहा हूं किसी को पैसा नहीं आ रहा तो आप ये कर लो, वो आंख बंद करके अगर ये चीज कर रहा है तो गलत है उसके लिए। अगर आपको पेट में कोई तकलीफ है, आपको शरीर में कोई तकलीफ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि आप गूगल पे पढ़ते हैं कि पेट में दर्द हो, कौन सी दवाई लेनी है। तो यही मेरा मानना है कि जो वास्तु आजकल फैलाया गया है ना, असल में वास्तु उससे बहुत अलग है। रही बात जो साइंस की, साइंस कतई नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें अध्यात्म के अंदर से निकली थी। और मैं मतलब एक चीज मानता हूं कि अगर वास्तु, ज्योतिष, पामिस्ट्री, जितने भी ये भविष्य को ठीक करने के ग्रंथ हैं, अगर ये पूर्ण होते, अगर इनके अंदर कुछ इतनी पावर होती, देखो मैं वास्तुशास्त्री हूं, मैं ज्योतिषी हूं, मुझे कहना गलत है, पर लेकिन मेरा मानना क्या है कि सच को सच के तरीके से दोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर ये सब चीजें 100% पूर्ण है, तो भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय से पहले इनका जिक्र करते हैं। और गीता के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा वास्तु की बात नहीं करते हैं भगवान कृष्ण, वहां वो तत्व की बात करते हैं, कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म तो कर रहे हैं, तत्व की बात करते हैं। अगर गीता को हम समझे ना, उसमें 3 तत्व है, रजस, सत्व, तमस। वास्तु के अंदर भी रजस, सत्व, तमस है, पर लोग इसकी बात ही नहीं करते। अच्छा। लोग अटक कहां गए हैं कि मेरा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक मिथ चला हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कैंसर होगा। मैं एग्जैक्टली आपसे यही पूछने वाली थी, क्योंकि ये हो गया कि जहाँ पे तो इस गारंटी के साथ में ये बोला जा रहा है, और एक कॉर्नर वाला मकान, कि इस कॉर्नर में अगर आपका मकान है तो उस फैमिली के लोग कभी खुश रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे सामने भी है कि अगर उस पर्टिकुलर कॉर्नर की बात कर रहे हैं, फैमिली अच्छी फल फूल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जिस ऊर्जा की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो वो ऊर्जा है क्या, और वो आती कहाँ से है? देखो, सबसे पहले ना मैं एक चीज कहूंगा, जो लोग कहते हैं ना कि कॉर्नर के मकान में दुख आएगा या लोग फलेंगे फूलेंगे, नहीं। आप कॉर्नर छोड़ो, आप कोई भी घर ले लो, वहां के अंदर आपको कोई ना कोई परेशानी मिल जाएगी जी। अगर आप ढूंढने पर आ जाए तो परेशानी तो मिल जाएगी, वो तो सब जगह मिलेगी, सब जगह मिलेगी। अब आप अपन वास्तु कर रहे हैं, हम कहें जी जीवन में दुख नहीं आएगा, तो दुख तो आएगा। आपका जीवन सबसे पहले आप बताएं, आपका जीवन कैसा है? मेरा देखो जीवन बहुत बढ़िया है, मैं पर्सनली कहूँ, परमात्मा की बहुत कृपा है। और मैं मतलब हमेशा मजाक करता हूँ कि मैं हाथ ऐसे नहीं, मैं पूरे हाथ जोड़ता हूँ कि भगवान की इतनी कृपा है। नहीं तो ये चमत्कार आपके वास्तु और ज्योतिष का है, या फिर? देखो, ज्योतिष वास्तु ना काम तो करते हैं। देखो, मैं अगर मेरे से कहूँ कि काम नहीं करते, आप समझो एक ऐसे व्यक्ति को जिसको ये नहीं पता था कि जीवन में होता क्या है, उसको एक ऐसे लेवल पर बिठा दिया, मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब लिटरली आज अपन जिन लोगों से मिल रहे हैं, मुझे लगता है मेरी औकात नहीं थी मिलने की। तो वास्तु ज्योतिष काम तो करता है, पर उसके पीछे ना आपको कर्म का बीज इतना बोना पड़ेगा कि उसके अंदर फल फूल लगे। मैंने अपनी कुंडली ठीक कर ली, मैंने अपने घर का वास्तु ठीक कर लिया, और मैं बैठ जाऊं घर के अंदर जी, मेरे पास तो लाइन लगेगी, कुछ नहीं लगेगा।
लोगों का माइंडसेट क्या है कि हमने वास्तु करा लिया, अब हमारे द्वार खुल गए, पैसा भरपूर आएगा। कुछ नहीं आता, क्योंकि असल में आप एक विद्या के पीछे नहीं पड़ सकते। मैं हमेशा कहता हूं अपने क्लाइंट्स को कि वास्तु अगर आपने कराया है, अगर आप मान लो हीना जी सामने बैठी है, हीना जी के अंदर ताकत है 100 पावर की, मतलब कि आपके अंदर 100 रुपए की पावर है कि आप 100 रुपए तक का काम कर सकते हो, पर अभी आप मान लो 15 पर हो, 20 पर हो, तो वास्तु आपको 100 तक तो ले जाएगा कि आपको हनुमान जी की तरह सारी शक्तियां याद आ जाएंगी, आपके सोचने का वो ढंग बदल देगा। पर लेकिन 100 से ऊपर जाना ये वास्तु नहीं कर सकती। एक लिमिट तक जितनी आपके कर्म है, जो आपका बीज बोया हुआ है, आपको जी मैंने आम का पौधा लगाया हुआ है और गमले के अंदर मैं चाह रही हूं कि बड़े बड़े फल आ जाए, तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमें गमला ऊपर से दिख रहा है, जो नीचे उसके जड़ें हैं ना वो एक लिमिटेड है। तो वास्तु जितना आपका कर्म है, जितना आपका भाग्य है, उसको लास्ट तक खोल देगा। पर लेकिन आप कहो जी मैं वास्तु करा लूं और अरबों रुपया आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आप जितना मर्जी कुछ करो, नहीं कर सकते उस चीज को आप। तो आपकी नज़र में वास्तु एग्जैक्टली है क्या, मतलब ये कैसे काम करता है लोगों की लाइफ में? क्योंकि कुछ भी बोलो, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि ये एक आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज है, ये एक सोच है, ये आपका एक मनोविज्ञान है। जी, तो इस मनोविज्ञान के पीछे भी एक लॉजिक लगता होगा, वो लॉजिक क्या है? बेसिकली ना वास्तु में अपन दिशाओं की बात करते हैं जी। जैसे 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, इन चारों के बीच में एक एक दिशा और है, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, साउथ ईस्ट कह सकते हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब जो मॉडर्न वास्तु आ गया, और मॉडर्न होना जरूरी है, कुछ लोग ना इस बात से तिलसते हैं कि नहीं मॉडर्न नहीं होना चाहिए, हम जो शास्त्र में लिखा है उसी को पढ़ेंगे। आप अगर शास्त्र की बात करो तो आप फिर एसी में मत सो, आप वही अपना पंखा जो लो हाथ वाला, आप हर चीज में मॉडर्न हो, पर लेकिन आप कहोगे नहीं हम उसी चीज को मानेंगे। असल में जो मॉडर्न वास्तु है, इसमें करा क्या कि वास्तु के अंदर 16 दिशाएं या कहीं 16 जोन बना दिए। ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि एक दिशा के अंदर 2 देवता होते हैं, उन देवता का अपना अपना काम करने का स्टाइल है। अब आपने कहा वास्तु काम कैसे करता है। एक बच्चा है, वो घर में पैदा होता है, उसको उसके पिताजी कहते हैं कि तेरे को ये काम करना है कि भाई तेरे को कल को जूते की फैक्ट्री में बैठना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्लाइंट का ही एक, तो उनकी स्पोर्ट्स शूज के जूते की फैक्ट्री थी। अब बच्चा कहता है जी मुझे कुछ अलग करना है। अब ये जो सोच आई ना, ये एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, मैंने कहा ना कि सोच को बताता है आपकी। उनके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहां पर एक बहुत बड़ा कबर्ड रखा हुआ था, जो कि बहुत सारा उसमें कबाड़ा रखा हुआ था। तो बच्चे की एनर्जी कह रही है कि मुझे 1000 तक जाना है, पापा वहीं 100 पर अटके हुए हैं। तो उन्होंने कहा भी नहीं करना का, वास्तु के लिए बुलाया जाता है, हम उनके घर का नॉर्थ ईस्ट क्लियर करते हैं। बच्चा अपने पिताजी को समझाता है कि मेरे पास ये ब्लूप्रिंट है, मैं एक सिरिंज जो इंजेक्शन होता है, मैं इसकी एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो क्या मैं लगा सकता हूं? तो पिताजी ने समझा कि यार एक बार लगा के देखते हैं, कोई बात नहीं। अब कब लगाई? जब वो नॉर्थ ईस्ट क्लियर हुआ, कि एक आपकी सोच उस लेवल तक आई कि यार एक बार लगा के देखो जी होता क्या है। आप समझना, अब वास्तु ने काम करा कि उसने लगाई, उसके पिताजी माने। उसके बाद आगे ईस्ट की डायरेक्शन, अगर हम ईस्ट को पकड़ते हैं तो उनके कनेक्शन अच्छे हुए। एंड मूवमेंट पे जो भाग्य की अपन बात करते हैं कि 1 साल बाद कोरोना आ गया। अब कोरोना के अंदर सबको पता है सबसे ज्यादा खपत थी इंजेक्शन की, लोगों के पास टाइम नहीं था, उनके इंजेक्शन लगातार बिक रहे थे। तो मेरा एक मानना यह है कि ना वास्तु काम ऐसे करती है कि आपकी वो सोचने का नजरिया बदल देती है। आज हम अपन लोग मान लो दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, मैं बायस हो जाऊं कि मैं दिल्ली में ही काम करूंगा, मेरा माइंडसेट खराब है कि मैं दिल्ली में ही काम करूंगा। अगर अपन वास्तु करने के बाद हमें पता लगेगा कि दिल्ली के अलावा अपन और कंट्रीज में भी काम कर सकते हैं, हम और शहरों में भी काम कर सकते हैं, कर्म तो वही करना पड़ेगा। आज से पहले आपको नहीं पता था कि काम कैसे करना है। ये मैं कहता हूं कि ये जो सोच का जो बदलाव है ना, ये वास्तु काम करता है। तो आपने बोला कि वास्तु आपकी सोच परिवर्तित करता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो सोच बेटे में आई जी, तो वही सोच पिता में या घर के किसी दूसरे मेंबर को भी आ सकती थी? आपने अगर मेरी बात ध्यान से सुनियो, मैंने क्या कहा कि बेटे ने पिता के सामने एक प्रपोज रखा कि अपन ऐसे ऐसे करते हैं, पिता ने मना करा, वास्तु के बाद पिता भी माना। आप समझो, एक बच्चा है, बच्चा बच्चे वाले काम करेगा ना।
एक पिता है, पिता वाले काम करेगा। बिल्कुल। तो वो सोच बच्चे में इसलिए आती है क्योंकि वो अपने कुछ कर्म लेकर आया है। एक व्यक्ति, आपका चैनल का नाम जिद्दी दिल है, मैं मानता हूँ जिद पने से अच्छी कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर। बिल्कुल। अगर आपके अंदर जिद है ना, मुझे काम करना है, तो वास्तु जो धरा रह जाएगा आपका। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि मतलब हाथ में लाइंस नहीं है, पर लेकिन वो जिद है कि अपने को एक लेवल पर पहुंचना है, तो पहुंचते हैं वो। आपके कहने का मतलब है कि ये चीजें तो इफेक्ट करती ही हैं, पर उसके साथ में उसके कर्मों का भी जुड़े रहना जरूरी है। कर्मों से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। अगर मेरा मन ही नहीं है काम करने का, तो वास्तु ज्योतिष क्या करेगा उसमें? मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर मैंने कर्मों को तो कर लिया, ठीक, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक रिक्शा चला रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, ठीक। अब बात आती है कि वो रिक्शा चलाने के अलावा कुछ और करने की सोच नहीं रहा है। अगर आप लक्ष्मी नगर की तरफ जाएंगे, वहां पर एक गोलगप्पे वाला फेमस है, वो व्यक्ति महीने के 40 लाख रुपए कमाता है। दुकान नहीं है उसकी, उसके पास 2 हेल्पर साथ में है, वो एक ठैये से 40 लाख रुपए कमाता है। अगर आप उसके पास जाएंगे तो वह भीड़ लगी पड़ी है, ना तो दुकान है, कहां गया वास्तु? हाँ, वो तो सड़क पे ही खड़े होके बेच रहा है। बात ये आती है कि उसका जो माइंड सेट है ना, वो इतना ब्रॉड हो चुका है, उसने अपने आप को इतना ओपन कर लिया है कि यार मैं करके मानूंगा। और जब फिर मैं कहता हूं वास्तु कहां पर आएगी, जब वो करके मानेगा, फिर कुछ टाइम बाद पैसा आएगा, पैसा आने के बाद पेट भर जाएगा उसका, पेट भरेगा तो वो एक शॉप लेगा। ये हुआ उस व्यक्ति का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हुआ, पैसा आएगा, शॉप लेगा, शॉप लेने के बाद वो बिना मर्जी से कोई भी काम करेगा। अब जब पेट भरा होगा, फिर वास्तु भी काम कर रही है। फिर कहेगा जी मेरी साउथ वेस्ट की एंट्री है तो तकलीफ आ रही है, मेरी नॉर्थ वेस्ट की एंट्री तो तकलीफ आ रही है। ये चीजें कब आई? जब तक वो रोड पे था उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, जब वो एक लेवल पर चला गया तो उसे फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इसे मनोविज्ञान कहता हूं। आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि यार मेरे पे कोई चीज काम नहीं करेगी, तो बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करेगी। और अगर आप अष्टावक्र की बात करें, अगर आप अष्टावक्र के बारे में जानते हो, महागीता अगर अष्टावक्र की है, तो वो तो क्लियर कहते हैं कि यार तुम आपने आपको आज मानो कि मैं मुक्त हूं, तो तुमने पाप करा, तुमने पुण्य करा, सब खत्म। तुम अगर आज अपने आप को मुक्त मानते हो तो मुक्त हो जाओगे। तो असल में क्या है, ये सब चीजें काम करती हैं, पर लेकिन इनके पीछे ही पड़ जाना। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, मैं ये कहता हूं कि वास्तु आपके हेल्प करती है साथ में, पर अगर आप इसके ऊपर ही छोड़ दो कि यार मेरा वास्तु ही भला करेगी, तो कुछ नहीं होगा। और वास्तु रिलेशनशिप्स के ऊपर कैसे वर्क करती है? वास्तु में अब अपन दिशाओं की बात करते हैं। वास्तु में जो मैंने 16 दिशाओं की बात करी, तो सबसे पहले हमारा एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन के अंदर ना अपन सेक्स और अट्रैक्शन की बात करते हैं कि अगर मान लो परिवार के अंदर रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन खत्म हो गया है? तो अगर इस जोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अगर कोई दुकान में प्रोडक्ट बेचते हैं, आपका प्रोडक्ट के प्रति लोग अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। इस जोन में अगर प्रॉब्लम आती है, अब जोन में प्रॉब्लम्स की अपन आगे बात करेंगे, इस जोन के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी चीज मार्केट में लेकर आ रहा है, लोग उसके प्रति आकर्षित ही नहीं है कि यार ठीक है जो है, अपने को मजा नहीं आ रहा भाई, क्यों एप्पल का फोन इतना लाइन लग के बिकता है, बाकी ब्रांड्स क्यों नहीं बेच पा रहे? तो कहीं ना कहीं उनका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसे पावरफुल बनाने के लिए क्या करना होता है? पावरफुल के लिए ये एक मैप के अंदर मैं भी दिखा दूंगा आपको। इसके अंदर ना हमारा बार चार्ट होता है एक, ठीक। बार चार्ट हमारा बैलेंस्ड हो, मतलब कि सेंटर से लेके जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, इसमें जितना एरिया ये बैलेंस्ड हो, यहां पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव चीज ना हो। नेगेटिव चीज का मतलब क्या है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हमारा वाटर एलिमेंट है। अब वाटर, पानी के अंदर अगर आप आग डालेंगे तो बुझ जाएगी, तो यहां पर अग्नि ना हो। दूसरा, पानी के अंदर अगर आप मिट्टी डालेंगे, अर्थ एलिमेंट डालेंगे, तो पानी दलदल बन जाए, खराब हो जाएगा। तो जो हमारे जल तत्व वाले स्थान है, यहां पर अगर अग्नि या फिर मिट्टी, इन अर्थ एलिमेंट से जुड़ी चीजें आएंगी, तो वो जोन खराब हो जाता है। मतलब कैसे कॉम्बिनेशन आप बिठाएंगे? अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर, आसान भाषा में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर व्यक्ति अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा लाल रंग कर देता है, लाल रंग अग्नि का रंग है। अच्छा। अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर कोई बहुत हैवी सामान रख देता है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई व्यक्ति वॉशिंग मशीन रख देता है, 99% जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन होती है। अब इसमें दो बातें आती हैं।
एक व्यक्ति है जिसको आदत है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पर कुछ लोग होते हैं ना नहा चाहकर भी पड़ जाते चक्कर में, तो अधिकतर ऐसे घरों में वॉशिंग मशीन देखी जाती है, क्योंकि वो उस आकर्षित व अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होकर घूम जाता है। वॉशिंग मशीन क्या कर रही है, वो घूम रही है, पहले राउंड फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आदमी के माइंडसेट को घुमा देती है। इससे आगे चलते हैं, एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हमारे न्यू अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है कि नए अवसर यहां से आते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें, आपके पास जो कस्टमर आता है वो नॉर्थ से आएगा। अगर नॉर्थ खराब है तो ऐसे लोगों के पास कस्टमर आते ही नहीं है। अगर हम बात करें दिशाओं की, तो नॉर्थ अगर खराब है तो कस्टमर नहीं आएगा। अगेन यहाँ पर अगर अर्थ एलिमेंट होगा या फिर फायर एलिमेंट होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अगेन वहां पर अगर किचन आ जाए, किचन के अंदर गैस है तो तकलीफ देगा। वहां पर अगर टॉयलेट आ जाए, क्योंकि नॉर्थ के अंदर कस्टमर का स्थान है, वहां पर टॉयलेट आ गया तो तकलीफ देता है। ऐसे ही इसके आगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है हेल्थ की। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जो ईशान कोण की बात करते हैं ना, ईशान कोण के साथ में एक नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। यहां पर दो देवता है, भुजंग, एक भुजंग है और एक अदिति। अगर भुजंग और अदिति के देवता के पद के ऊपर टॉयलेट आता है तो ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं। अगर जब मैं किसी क्लिनिक का काम करता हूं, किसी डॉक्टर का काम करता हूं और उसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट खराब है, आपने सुना होगा डॉक्टरों की दवाइयां नहीं लगती कभी कभी। अभी एक क्लिनिक पे मैंने काम करा था, वो कह रहा है मजा नहीं आ रहा मुझे। मजा क्यों नहीं आ रहा? कि पेशेंट ना हैप्पी होके नहीं जा रहा, मतलब 2 बार आया कि रिजल्ट नहीं आया, डॉक्टर चेंज कर लो। तो जिस डॉक्टर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा ना, तो दवाइयां लगती नहीं है उसको। अब ये क्यों नहीं लगती? क्योंकि वहां पर एक देवता है भुजंग नाम का। अगर उसके स्थान पर कोई भी उसका एंटी एलिमेंट आएगा तो वो उस जोन को खराब कर देता है। तो अपने को ऐसे देखना है चीजों को। आगे एक जोन आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बेसिकली आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कैंसर हो जाएगा। गारंटी देखो नहीं है कभी भी किसी चीज की। कैंसर, अगर आप जो लोग जानते हैं, इंदिरापुरम में एक साया गोल्ड है, वहां पर मैंने काम करा 2-3 फ्लैट के अंदर, तो 30 मंजिल बना हुआ है, सबके टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है। बिल्कुल। और 4-5 लोगों का मैंने काम करा है, तो कैंसर ऐसा ज्यादा नहीं मिला किसी को। असल में क्या होता है, देखो बीमारी आने से पहले आपके कुछ कर्म ऐसे होंगे, ठीक, उसके बाद इसमें यहां पर एक ज्योतिष की मदद आती है। अगर कुंडली के अंदर कुछ ऐसा योग बन रहा है जो कैंसर देगा, तब तो वो बीमारी आएगी। अगर आपकी कुंडली में योग ही ऐसा नहीं है और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं, अगर किसी व्यक्ति का राहु अगर 9 नंबर राशि में बैठ जाए तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट में तकलीफ नहीं आती। अच्छा, 9 नंबर राशि है ना, धनु राशि, क्योंकि धनु राशि की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, और राहु अगर वहां बैठ जाए तो वहां पर टॉयलेट होने से कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको ना ऐसे अपने को देखना है। हमारी तकलीफ क्या है, हम 30 सेकंड की वीडियो के अंदर सुनते हैं कि जी कैंसर होगा, और अपने घर के अंदर उसको माइंडसेट बना लेते हैं। आप एक चीज समझना, मेरा मानना क्या है कि सांप से ज्यादा डर सांप के नाम का होता है। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, 25 सालों से आप रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आई, पर किसी पड़ोस वाली आंटी ने आके चुगली कर दी कि जी हमने एक वीडियो देखा है और कैंसर हो जाता है, तो वो आपके दिमाग में घर कर जाती, तो आदमी भी कैंसर बना लेता है। कुछ चीजें तो वो अपने माइंडसेट से भी अट्रैक्ट करता ही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ना लोगों की इस तरीके से बातें सुन के ना माने, पहले अपने घर को ग्रिड करें। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट के लिए सब मना करते हैं, उसके पीछे कारण बता देता हूं कारण क्या है। जहां से वास्तु शुरू हुआ, ये कहानी, बहुत सारी कहानी है इसके अंदर, जो मेरी फेवरेट कहानी है तो मैं उसकी बात करूंगा। मतलब हमारे शास्त्रों में क्या है, 4-5 स्टोरी है वास्तु पुरुष की। तो आप समझिएगा, एक भगवान शिव का अंधकासुर के साथ युद्ध था। उन दोनों की पसीने की बूंद से एक राक्षस उत्पन्न होता है, ठीक, उसका नाम पड़ा वास्तु पुरुष। कहते हैं वो बड़ा विकराल था, काफी बड़ा था वो। तो वह पृथ्वी की तरफ भागता है कि मैं पृथ्वी को खाता हूं। तो ब्रह्मा जी के साथ 32 देवता और थे, वह सब मिलकर उसको रोकते हैं, उसको पृथ्वी के ऊपर उल्टा गिरा लेते हैं। अगर आप गूगल पे डालेंगे ना, वास्तु पुरुष का जो फोटो है वो उल्टे मुंह गिरा हुआ है। तो उसको उल्टा गिराते हैं, तो कहते हैं कि वो राक्षस अभी भी हिल रहा था। पास से कुछ 11 असुर जा रहे थे, उनको बुलाते हैं कि यार हमारी मदद करो। तो वो सारे के सारे उस वास्तु पुरुष के ऊपर बैठ जाते हैं। अच्छा, ठीक। अब जिस स्थान पर देवता बैठे
उनको हम देव कहते हैं, जिस जिस स्थान पर राक्षस बैठे उनको हम असुर कहते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि वास्तु पुरुष भगवान शिव का अंश तो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो कहते हैं भगवान शिव अपना सिक्खी अवतार लेकर उस वास्तु पुरुष के थर्ड आई पर आज्ञा चक्र पर बैठ जाते हैं, तब वो वास्तु पुरुष जाकर शांत होता है। ठीक। अब जब वो शांत होता है तो भगवान शिव का स्थान नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिक्खी नाम के देवता के रूप में है। अच्छा। तो भगवान शिव का स्थान आता है, इस वजह से कहा जाता है कि भाई एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में मत बनाओ, और इसलिए कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बनाओ, क्यों? भगवान शिव का स्थान है। पर जैसे अभी तक का जितना भी डिस्कशन हुआ, और सेम वही बात मैं आपसे पूछूंगी ऑलरेडी, क्योंकि आजकल फ्लैट कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फ्लैट्स में तो जो बन गया है वो बन गया है, आप उसको बहुत ज्यादा तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो ऐसी स्थिति में फिर इंसान क्या करेगा? अगर हम बात करें वास्तु में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि टॉयलेट्स की, किचन की, आपके बेडरूम की, मेन 3 प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। इनकी ना इजी रेमेडीज है, रेमेडीज किस आधार पर है? हर जो देवता है, जो मैंने अभी 45 देवताओं की बात करी, हर देवता का एक स्वरूप होता है, एक मेटल होता है। अच्छा। जैसे मान लो आप हो, अगर आपको खाने में अगर काजू की बर्फी पसंद है, तो अगर कोई ले आएगा तो उसको लगता है कि यार ठीक है, इसका तो काम कर ही देते हैं। जैसे मैं कुछ लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि यार रोहित जी आपको घेवर पसंद है, तो अगर आपको घेवर देंगे शायद हमारा काम जल्दी कर दो। ये हर व्यक्ति का सब कोई ना कोई होता है। हाँ। तो ऐसी ना, अगर जो शास्त्रों में लिखा है, हर देवता का एक भोजन होता है, एक मेटल होती है। okay. अपन उस मेटल स्ट्रिप के साथ अगर टॉयलेट के तीनों तरफ डाल देते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि उस हिस्से को हमने उस दिशा से हटा दिया, मतलब उसका असर वहां से खत्म कर दिया, खत्म हो गया। खत्म की परिभाषा आप समझना कि जैसे आपको एक चीज पसंद है, ठीक, हमने उसका भोजन आपको दे दिया। भोजन देने का मतलब क्या है कि हमने उस मेटल स्ट्रिप से उस पोर्ट वाले एरिया को कट कर दिया। अब कट करने का मतलब सिर्फ ये है कि उसकी जो नेगेटिविटी है वो हमारे घर में नहीं आएगी। तो ये इजी रेमेडीज होती हैं। और मैं फिर एक चीज कहूंगा आपको कि वास्तु का जो कल्चर है ना, अगर आप पढ़ेंगे, राजा महाराजाओं के लिए बना था। मतलब आप समझेंगे कि अगर हम बात लंका की बात करें या हम बड़े बड़े बात करें, अभी कल एक मेरे पास किसी ने मैसेज डाला हुआ था कि आप वास्तु की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि रावण की लंका जो थी वो विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, जिसने वास्तु की रचना करी। बिल्कुल। तो वो कैसे तहस नहस हो गई? बिल्कुल। तो मैंने एक आंसर करा, और आंसर कहीं लिखा नहीं हुआ, पर लेकिन अगर समझेंगे तो समझेंगे। भगवान हनुमान जब लंका लांग कर गए थे ना, तो ऐसा क्या था, वो हनुमान जी को आग ही लगानी थी। जब वो आग लगाकर आए थे ना, तो कहते हैं एक दरवाजा होता है साउथ वेस्ट का, तो वो साउथ वेस्ट का दरवाजा तोड़कर आए थे कि जिससे पूरी लंका तहस नहस हो जाए। तो उस प्रश्न का आंसर ये है कि वास्तु के अंदर भी हर चीज का अगर रिजल्ट है तो उसके पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। अगर आपने कोई ऐसी चीज बना दी कि उसको भेद नहीं सकते, और कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आप उनको भेद देते हैं तो वो तहस नहस भी हो जाती है। इसलिए कहते हैं साउथ वेस्ट की जो एंट्री है ना, बर्बाद करती है आदमी को। पर ये फिर वही बात, सबके लिए नहीं है ये। अगर किसी का कुंडली के अंदर लगन में राहु बैठा है और अगर वो पॉजिटिव होकर बैठा है, साउथ वेस्ट की एंट्री करोड़पति बनाएगी। भाई कहने का मतलब वही हो गया, वही कर्मों पे बात आ गई है कि अगर रावण ने सीता माता को नहीं उठाया होता तो वहां पे वो भी नहीं आते, हनुमान जी भी नहीं जाते। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उनके कर्म ही अच्छे होते तो हनुमान जी जाते नहीं। और अगर कर्म अच्छे हैं तो वो वाली बात हो गई है। असल में कुल मिला के क्या है ना, ये लीला है। हाँ। जीवन को ना जब तक लीला समझोगे बहुत बढ़िया है। हाँ। आज अपन मान लो अपन 2 लोग बात कर रहे हैं, अगर हम इसे एक प्लानिंग करें तो बेकार है। ये एक लीला है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आंसर कर रहा हूँ। अगर इसको लीला की तरह मानोगे तो जीवन बहुत आसान लगेगा आपको। अगर आप कहोगे नहीं जी मैं तो बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं तो बहुत बड़ा वास्तु वाला हूं, तो परमात्मा 1 मिनट बराबर कर देता है। आप कुछ ही कर लो। रावण की अगर हम बात करें, अगर रावण की या कंस की या किसी की बात करें, अगर आप पुराना उठा के देखें, थे तो देवता सब ये लोग। तो असल में फिर घूम फिर के बात आती है, ये सब लीला चल रही है। उस लीला के हम भी एक पार्ट है। मेरे को एक लीला का काम करा कि आप वास्तु में अपनी लीलाएं दिखाओ। आपको एक काम दिया कि आप इंटरव्यू लेके लीला दिखाओ, जितना अच्छे से अच्छा सा दिखा सको। और मैं एक हमेशा बात कहता हूँ कि ना, ये सब साइंसेस के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो है कि कैसे हम अपने परम तत्व को जान ले। परम तत्व जैसे? परम तत्व का अर्थ कि अगर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी, अगर कोई भिखारी है तो उसकी ना भगवान में आस्था नहीं है, वो मंदिर के बाहर ना भीख मांग रहा है। उसको सिर्फ ये कि मेरा पेट भर जाए। ठीक। अब जब तक
वो एक लेवल पर नहीं पहुंचेगा। अगर उसके पास घर होगा, सब कुछ होगा, तो उसको ना ये समझ में नहीं आया कि मैं हूं क्या। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं मैं कौन हूं, आप कौन है, तो क्या कहेंगे? आपका फेस हीना है क्या? आपके हाथ हीना है? आप हीना है कौन? अगर हम उसको ढूंढे कि मैं कौन हूं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है जिसे हम एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। ये सब चीजें इसके नीचे है। और पीछे मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि ज्योतिष वास्तु, ये बहुत बड़ी बात बोलूंगा मैं, ज्योतिष वास्तु या कोई भी साइंस किस पर काम नहीं करती। अगर आप हृदय चक्र, 7 चक्र है हमारे, 3 चक्र हृदय चक्र से नीचे संसार की बात करते हैं, हृदय चक्र से ऊपर अध्यात्म की बात करते हैं। अगर आप हृदय चक्र से नीचे रहते हैं, नीचे विराजमान है, तो ज्योतिष वास्तु सब काम करेगा। अगर आप हृदय चक्र के ऊपर हो गए, आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाए, आप कुछ भी बनाए, कुछ नहीं होता। मतलब अगर आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपके ऊपर कुछ भी इस तरीके का काम नहीं करता है। दूसरी बात एक ये, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कर्मों के ऊपर भी हम लगे हुए हैं, शुरू से लेके आपने एक कर्म वर्ड पकड़ा है और उसी पे अपनी पूरी इंटरव्यू अभी तक हमने कर दिया है। कर्म को भी तो आपकी जो सिचुएशन होती है वो इफेक्ट करते हैं जी, है ना? क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि ये बोला जाता है कि अगर आपका राहु ऐसा है तो आपके कर्म ऐसे होंगे जी। कर्म खराब हो रहे हैं तो आपका वास्तु ज्योतिष भी खराब हो रहा है जी। तो घूम फिर के ये तो एक सर्कल ही बन गया ना। एक चीज आप अपने कर्मों को कंट्रोल कैसे करेंगे फिर? आप एक चीज समझना, राहु की बात करी आपने, ठीक। राहु को अपन उठाते हैं 10 अगस्त 1994 को 9:45 पे 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक। सबके दूसरे भाव में राहु आ गया। एक राहु वाला ज्ञान की बात कर रहा है, एक राहु वाला अध्यात्म की बात कर रहा है, एक राहु वाला चोरी कर रहा है। कहां गया कर्म? एग्जैक्टली। अगर राहु डिपेंड कर रहा है कर्म को, तो फिर वो कर्म कहां गया? एक चीज समझना कि कुछ चीजों में हम स्वतंत्र हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे सामने 4 ऑप्शन है, आप समझना ज्योतिष भी काम कैसे करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन खोल दिए गए हैं, पकड़ना तो आपको पड़ेगा। अब उसको पकड़ने के बाद राहु भी काम करेगा, केतु भी काम करेगा, शनि भी काम करेगा। ये स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी है। अध्यात्म की अगर हम बात करें ना, कि अगर उससे अगर पहले जो कर्म की बात कर रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि भैया चोर बनना है, ज्ञानी बनना है, बनना क्या है। तो अपन इस चीज को मानते हैं कि कर्म से पहले अपने को चूज भी करना है, तब वो राहु रिएक्ट करेगा। भाई अगर मान लो अगर सारा ही काम राहु ने करना है, फिर वही बात साइंस की बात आती है। तो 10 अगस्त 1994 को अगर 1000 बच्चे पैदा हुए, सबका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं है? एग्जैक्टली। एक अभी मजाक में करता हूं कई बार, मेरा नाम रोहित शर्मा है। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं जी आपका नाम के अंदर अगर रो आ गया तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। अब रोहित शर्मा एक मैं भी हूं, एक रोहित शर्मा क्रिकेटर भी है। एक हमारे घर के पास में एक शॉप पर रोहित शर्मा काम करता है, वो 8000 रुपए में साड़ियां दिखाता है। तीनों का नाम सेम है, तीनों को बुला भी रोहित के नाम से रहे हैं, तो क्या कहां गया नाम? बहुत सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति ने चूज करा कि यार मैं अपने जीवन के अंदर इस चीज को पकड़ूंगा, तो उसके ग्रह उसके हिसाब से काम करेंगे। एक व्यक्ति ने चूज करा कि मैं चोरी करूंगा, उसके ग्रह उसके हिसाब से काम करेंगे। तो इन सब से पहले आपका एक जो चूज करना है ना, मैं भाग्य क्या है आपके किए गए। जैसे अपन आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4-5 दिन बाद डलेगा भी, शूट हमारा डलेगा। हमारे किए गए कर्मों का भविष्य में जो रिजल्ट आएगा वो भाग्य है। मतलब वो हमारा आज जो हम कर रहे हैं वो आने वाली बहुत सारे साल हमारा तय करता है। बिल्कुल तय करता है। आप आज से डेली शराब पीना शुरू कर दो, एक ना एक दिन खराब होगा, लीवर खराब होगा। एग्जैक्टली। हाँ, आज का आज तो होना नहीं है, आज तो नहीं होगा ना। यही भाग्य है। और ऐसा कोई भाग्य नहीं कि भगवान ऊपर कंप्यूटर लगा के बैठा है कि जी रोहित शर्मा ने कुत्ते को लात मारी तो इसको तुरंत टांग तोड़ो, ऐसा कोई नहीं तोड़ता। ऐसा कोई ऊपर कंप्यूटर नहीं बैठा है। आप एक चीज समझिएगा, कर्म तो आपका माइंडसेट है। अगर कुत्ता काटने आ रहा है तो लात मारना ठीक, अगर कुत्ता बैठा हुआ है तो लात मारना ठीक गलत, ये कहां से कौन तय कर रहा है इस चीज को? एग्जैक्टली। ये हम खुद तय करते हैं ये चीज। क्योंकि देखा जाए तो ये पूरा एक सर्कल बन गया है जी। मतलब आपका कर्म, बिल्कुल, आपका जो भविष्य, बिल्कुल, आपका वास्तु, आपका ज्योतिष, आपकी पामिस्ट्री, मतलब एक तरीके से ये पूरा एक सर्कल बन गया है कि जिस तरीके से आपने अपने कर्म शुरू किए हैं, आपकी सोच आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रही है, मतलब सबसे पहले बोला जाएगा सोच। जी बिल्कुल। आपकी सोच ने आपके कर्मों को डिसाइड किया और आपके कर्मों ने आपके आगे के भविष्य को डिसाइड किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इन सब चीज़ों में क्योंकि वही बात फिर से आती है कि कई बारी जैसे आप जैसे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं
क्या उन्हें उनका भविष्य नहीं पता? एक मैंने मूवी देखी थी मुन्ना भाई, अभी थोड़े दिन पहले मैं देख भी रही थी उसको, कि उसमें वो बोलते हैं पंडित जी को, पंडित जी आपके साथ आधे घंटे बाद क्या होने वाला आपको पता है? क्या होने वाला है? सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा है मेरे साथ में। कहता नहीं, आप पिटने वाले हो। मतलब तो ये इस चीज के पीछे, क्योंकि आप दूसरों का भविष्य बनाते हो, है ना, हर तरीके से। आप बनाते शब्द गलत है, हम बनाना किसी का ठीक है, भविष्य आप सुधारते हैं बेसिकली, कि जी। भाई कोई चीज है, आप दूसरों के भविष्य, आप उसके घर की ऊर्जा, आप इन सब चीजों पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा भविष्य बनाने में आप उसको मदद कर रहे हैं जी। आप लोगों को खुद के बारे में नहीं पता? मैं ना हमेशा एक चीज कहता हूँ, एक बार ना मेरे पास एक प्रश्न आता है कि यार सर कुछ बताओ मेरी कुंडली के अंदर कि मुझे शेयर मार्केट से पैसा कमाना है। मैंने कहा नहीं कमा सकता। कह रहा कुछ उपाय बता दो। मैंने कहा उपाय से शेयर मार्केट में पैसा कमाता तो मैं पागल नहीं हूं, यहाँ पर इतने रुपए में तुम्हारी कुंडली देख रहा हूं। हमें आप समझना, भविष्य किसी का भी निर्धारित नहीं है। आज सिद्धि के माध्यम से या अपने कर्मों के माध्यम से, हम कुंडली के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में ऐसा होगा। हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है और होगा में जमीन आसमान का फर्क है। अब आपने कही कि क्या हमें नहीं पता? देखो एक चीज समझना, हर व्यक्ति एक लिमिटेड चीजों को पकड़ सकता है। आज मैं अपने लिए काम करता हूं, मुझे एक हद तक चीजें पता है कि मुझे किस समय क्या करना है। मैं एग्जांपल देता हूं कि एक टाइम चल रहा था, तो उस टाइम के अंदर मुझे पता है कि यार ये टाइम थोड़ा सा खराब है। तो मेरे को गाड़ी चलाने का शौक है कि मुझे खुद मजा आता है, तो मैंने उस टाइम के लिए ना गाड़ी चलाई नहीं। मैं ऑफिस में बैठता था, कहीं जाता नहीं था। मुझे पता है कि वो टाइम ऐसा है, और उस टाइम के अंदर कुछ चीजों ने अपना रिएक्शन दिखाया भी। पर असल में क्या होता है, नाई के पास जाओगे, अपने बाल वो खुद नहीं काटता, और अधिकतर नाई के बाल आपको खराब मिलेंगे। तकलीफ क्या है कि कितनी सच्चाई है आपके काम के अंदर। मैं एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री को जानता हूं, जिसके खुद के डिवोर्स हो रहे हैं, जिसके खुद के घर खराब है, exactly. और वो लोगों को खूब ज्ञान दे रहा है कि जी ऐसे वैसे। असल में क्या होता है कि जब अपन लोगों पर काम करते हैं ना, जब आपने उसको धंधा बना दिया तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। धुरी पर कोई चीज होती है तो वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, दूसरी तरफ ध्यान देती है। वास्तु अपने लिए भी वैसे ही काम करता है जैसा आपके लिए काम करता है। अगर वास्तु से पैसा आता है, बिल्कुल आता है, तो जो वास्तु करने वाला है पहले आप उसे देखें कि उसके पास कितना पैसा है। ट्रू। और अगर उसके पास है तो कहीं ना कहीं उसने अपने आप को प्रूफ करा है। अब दो बातें होती हैं आज के टाइम में, सबसे खतरनाक चीज है इन्फ्लुएंस। एग्जैक्टली। मैंने एक वीडियो बना दी कि जी 1000 करोड़ रुपए कमा लिए मैंने वहां पर शो ऐसा कर दिया कि जी मैं इतना बड़ा आदमी हूं। मेरे को देख के 1000 लोग इन्फ्लुएंस हो गए। आपने एक वो पीछे देखा होगा कि 251 रुपीज में फोन मिलेगा। अब फोन मिलेगा, फोन तो मिला नहीं। करीब करीब उस व्यक्ति ने 100-200 करोड़ रुपए लिए, कुछ लोगों को पैसे वापस करे, सेटिंग करी, बाहर भाग गया। लोग इन्फ्लुएंस कहां से हुए? एक ना हवा चलती है हर चीज की। आज के टाइम में वास्तु की बहुत हवा चल रही है, हर व्यक्ति वास्तु की बात कर रहा है, और करना भी चाहिए, मैं गलत नहीं कह रहा। पर तकलीफ मेरे को सिर्फ एक चीज से होती है कि अंधविश्वास मत करो। आप विश्वास करो, हर चीज काम करती है। आप विश्वास से काम करो, वो करेगी। अगर आपका आंख बंद करके जी मैंने कह दिया कि जी उत्तर दिशा के अंदर आप सो जाओ, आपको साथ ऐसा हो जाएगा, बेकार, अंधविश्वास है आपका। और करके भी देखो एक बार। दिशाओं की हमारे बीच में बात हो रही थी, आपने 2-3 दिशाओं के बारे में बताया भी। एक तो जैसे आपने 12 दिशा बताया है ना, 16 मतलब 4 दिशा होती है, और उन चारों की दिशाओं के बीच में भी जो दिशाएं होती हैं, दिशाएं होती है। हाँ, तो वो कुल मिला के 16 दिशाएं होती हैं। हाँ जी। कुछ दिशाओं के बारे में हमने बात की, और ऐसी दिशाओं के बारे में आप बताएं कि वो क्या दिशा है और उनके इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट तक हमारी बात हुई थी, ईस्ट डायरेक्शन, जहां से सूर्य उदय होता है बेसिकली। अब ईस्ट डायरेक्शन आपके कनेक्शन को दिखाता है। एक व्यक्ति अगर मान लो अपने व्यापार में काम कर रहा है, अब उसको व्यापार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कनेक्शन। कस्टमर तो आ गया, पर लेकिन वो कस्टमर आपसे सामान लेकर चला गया, दोबारा किसी को कन्वर्ट नहीं हो रहा, या अपने किसी फ्रेंड सर्कल को नहीं भेज रहा। इसका मतलब ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। अपन एक बहुत बड़े व्यापारी के लिए काम करते थे, तो उनका सिर्फ एक प्रॉब्लम था कि कस्टमर तो बहुत है हमारे पास, मतलब वो एस्ट्रोलजर ही है, मैं नाम बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं आज के टाइम में वो, तो उनका व्यापार बंद ही इसलिए हुआ कि उनका कनेक्शन खराब था। एक व्यक्ति आपके पास आया, आपने कई बार फील करा, वो एक व्यक्ति से आप मिलते हैं, मिलने के बाद ना फीलिंग आती है कि यार हाँ कुछ ये व्यक्ति है, और किसी किसी के पास मिलने के बाद मन करता है फटाफट चलो यहाँ से। तो वो कहीं ना कहीं आपके घर का ईस्ट खराब बताता है।
अच्छा। अगर ईस्ट डायरेक्शन खराब है, अब खराब वही कि वहां पर एंटी एलिमेंट ना हो, एंटी एलिमेंट हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हमारी एयर एलिमेंट की है। यहां पर अगर अर्थ एलिमेंट होगा, अर्थ एलिमेंट का मतलब कि अपना कोई भी पीला रंग होगा, या कोई बहुत ज्यादा स्टोरेज होगी, या स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट का मतलब कि कोई मेटल का कोई आयरन का सामान रखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा व्हाइट कलर रखा हुआ है, तो तकलीफ देगा वो। ओके। तो ऐसे ईस्ट डायरेक्शन अगर दूषित है, दूषित का फिर वही बार चार्ट अपने को देखना है, अपने को वहां पर ओरिएंटेशन में देखना है कि कौन सा कलर रखा है, वहां पर क्या चीज बनी हुई है, ये चीज काम करती है। ईस्ट के बाद आती है ईस्ट साउथ ईस्ट। इसका नाम है कि एंजाइटी और चर्निंग की दिशा। आपने कुछ लोग देखे होंगे बात करते करते एक पागलपन की हद पर चले जाते हैं, उनका ईस्ट साउथ ईस्ट खराब होता है। अच्छा। आपने कुछ लोग देखे होंगे बात करते करते कि जी ऊपर से सेब गिरा, तो सेब क्यों गिरा, वो चर्निंग में चले गए, वो पॉजिटिव एंजाइटी है तो वो भी एंजाइटी, पर वो पॉजिटिव एंजाइटी है। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट आपका अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई नई खोज करके ले आता है। अगर खराब है तो वो सिर्फ मतलब उसके घर के अंदर लड़ाई इस बात पर होती है कि तू आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है। आपने बहुत घरों में सुना होगा कि वो उनका ईस्ट साउथ ईस्ट खराब है, तो वो आपको अकारण एंजाइटी देगा, वो पागलपन देता है आपको। ठीक, इसके बाद आता है हमारा साउथ ईस्ट, मतलब जितने भी लोग वास्तु को पसंद करते हैं, पैसे की दिशा, भाई कैश फ्लो कहां से आ जाए, हमारे पास पैसा कहां से, वो साउथ ईस्ट होता है। अब साउथ ईस्ट में अगर नीला रंग है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर नीला रंग है, वहां पर काला रंग है, पैसा नहीं आएगा, आप जो मर्जी कर लीजिए। अच्छा। अगर साउथ ईस्ट के अंदर अगर इस तरीके का है तो तकलीफ आएगी। रंग से मतलब आप पेंट, दीवारों का पेंट, या फिर वहां पर जो भी कुछ बना हुआ है, अगर वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, क्यों खराब है वो। साउथ ईस्ट हमारा अग्नि की दिशा है। अब जैसे लोग घर में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी लगा देते हैं, उससे भी मतलब बिल्कुल इफेक्ट होता है। अब इसके पीछे मैं एक साइंटिफिक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा तो नहीं, हल्का सा काम करती है। सूर्य उदय होता है हमारा ईस्ट से, जब सुबह सुबह 6 बजे उदय होता है हमारा ईस्ट से, दोपहर के अंदर जब सूर्य सबसे गर्म होता है तो वो होता है 12 बजे, सिर के ऊपर होता है। 12 बजे सूर्य साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो वो अग्नि की मतलब प्रबल दिशा है। अगर आपके घर का साउथ ईस्ट खराब होगा तो आपके घर की अग्नि हिल जाएगी। अच्छा। वहां पर अगर वाटर होगा तो कहीं ना कहीं अग्नि के अंदर पानी डालोगे तो वो छस की जो आवाज आती है ना, वो कहीं ना कहीं वहां तकलीफ देती है। उसके बाद अगर अग्नि के अंदर कोई मेटल डाल दो आप, तो मेटल पिघल जाती है। अगर एयर एलिमेंट होगा, आपका स्पेस एलिमेंट होगा, तो वो अग्नि को फैला देगी। तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में अगर अग्नि के तत्व के अंदर आपका स्पेस एलिमेंट या फिर वाटर एलिमेंट आता है, तकलीफ आती है। अच्छा। साउथ ईस्ट से आगे चलते हैं साउथ साउथ ईस्ट। आपने कुछ लोग देखा होगा कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत पावरफुल होता है, कि कहीं बिठा दो किसी से बात कर लेंगे, कोई डर नहीं। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे आजकल इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, 3 साल का बच्चा गाना गा रहा है, तो वो डायरेक्शन है साउथ साउथ ईस्ट, वो है कॉन्फिडेंस की। रात को अगर आप बेड पे सोते हैं ना, सोने के बाद आपको आंख बंद करके तुरंत नींद आ जाए, इसका मतलब आपके घर का साउथ साउथ ईस्ट ठीक है। अगर सोने के लेटने के बाद आधा घंटा फोन देखते हैं, फिर सोचते हैं कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, और मेरे जीवन खराब, मेरा जीवन अच्छा है, इसका मतलब साउथ साउथ ईस्ट खराब है कहीं ना कहीं। वह कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस की दिशा है, वह आपको रिलैक्स देती है, आपके अंदर एनर्जी देती है। तो अगर साउथ साउथ ईस्ट बैलेंस है तो आपके जीवन में एनर्जी भरपूर रहेगी। फिर आती है एक डायरेक्शन साउथ। साउथ का अर्थ है फेम की दिशा। एक व्यक्ति नाम उसका कैसे फैल जाए, मतलब अगर अपन किसी की बात करें, भाई आज अपन मान लो कोई काम कर रहे हैं, तो अगर मेरा साउथ अच्छा होगा तो ही मेरा फेम फैलेगा, अगर साउथ अच्छा नहीं है तो तकलीफ आएगी। इसके पीछे कारण क्या है कि यहां पर जो अपन ने स्टार्टिंग में बात करी 45 देवता, यहां पर एक देवता होता है वो फैलाता है। जैसे अपन आज के संदर्भ में बात करें, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ आपने घर के आसपास जनानियां देखी होंगी कि जो इधर की बात उधर करती हैं, उधर की बात उधर करती है। हाँ जी। अगर उनके पास पता चल गया कि इस घर का बच्चा अच्छा है, तो पूरे मोहल्ले में पता लगता है घर का बच्चा अच्छा है। तो वो साउथ के अंदर एक देवता है जो पूरे में फैला देता है कि ये व्यक्ति जेन्युइन है या खराब है। इसके आगे एक डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट, जो हमारी डिस्पोजल की डायरेक्शन है। अगर हम वो टॉयलेट की बात करते हैं, घर के अंदर 3 डायरेक्शन आती हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट, और दूसरी डायरेक्शन हमारी साउथ साउथ वेस्ट। यहां पर एक देवता है भृंगराज, बेसिकली असुर है वो। उसका काम क्या है कि वह जो भी चीज उसके पास रखी जाती है उसे खत्म कर देता है। ठीक है।
अगर आपके घर का बेड साउथ साउथ वेस्ट में आ जाता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आते हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उनके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। आप जो भी काम करेंगे एक लिमिटेड के अंदर आप पूरी एनर्जी डाल रहे हैं, पर एक लिमिटेड समय के बाद उसमें तकलीफ मिलेगी। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम बहुत ज्यादा अपन गलत मानते हैं। इसके बाद एक डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट। आपने स्टार्टिंग में बात की रिलेशनशिप की, जो पति पत्नी वाले रिलेशन है वह भी, आपके फ्रेंड से कैसे रिलेशन है वह भी, आपके क्लाइंट से कैसे रिलेशन है वो साउथ वेस्ट दर्शाता है। अगर साउथ वेस्ट बैलेंस होगा तो आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। अगर ये खराब होगा तो कहीं ना कहीं पति पत्नी, आपने कई बार सुना होगा घर में पूरे दिन अच्छा है पर जैसे बेडरूम में आए और रिलेशंस खराब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाती है। साउथ वेस्ट खराब है तो रिलेशंस खराब होते ही होते हैं, निश्चित होते हैं। और साउथ वेस्ट में एक चीज और मैं कहूंगा, स्थिरता, जिसकी कोई बात नहीं करता। क्या? स्थिरता। स्थिरता कि स्टेबिलिटी लाइफ में कितनी है। एक व्यक्ति अपनी बात बोल रहा है, अगर उसकी बात में वजन नहीं है ना, अगर आपने कुछ लोग ऐसे देखे हुए वो बातें कर रहे हैं पर उनकी बातों में मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब यह साउथ वेस्ट खराब है। जिसकी बात के अंदर भारीपन नहीं है तो बेकार है उसके लिए। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्थिरता के बारे में बताती है। यहां पर एक देवता होता है पितृ। अगर किसी घर के अंदर, मतलब मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, अगर किसी घर के अंदर यहां पर टॉयलेट होता है तो वंश वृद्धि, आपने देखा होगा ना कि बच्चों के बच्चे नहीं होते, या फिर किसी ना किसी कारण हो के बच्चे बार बार खराब हो रहे हैं, खराब कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में पितृ के स्थान पर टॉयलेट मिलता है। पर ये सबके लिए नहीं है, पर अधिकतर केसेस में देखा गया है। यहाँ पर इसके थोड़ा सा आगे और चलते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट, कि आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे का माइंडसेट क्या है, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे, तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन उसको बताती है कि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो भी चीज रहेगी आपके बच्चों का माइंडसेट वहां रहेगा। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ये काम है। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना सेविंग रख सकते हैं। अगर जो अपन पैसे की बात करते हैं, यहाँ पर अपन गुल्लक रख सकते हैं एक। अगर आप गुल्लक उसके अंदर पूरा पैसा भर के रखते हैं, पहले के टाइम में जो हमारे पैसा रखने के जो स्थान होते थे ना, उनमें से एक स्थान है वेस्ट साउथ वेस्ट। इसके बाद आता है हमारा वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो कि प्राप्तियों की दिशा है। एक कारण और है इस दिशा को मैं सबसे अच्छा मानने का, कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी सिद्ध मंदिर हैं या जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सब में जो भगवान की मूर्ति रखी हुई है वो वेस्ट डायरेक्शन में वरुण के पद पर रखी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको टॉप पर पहुंचना है, अगर आपका घर बैलेंस है तब ये रेमेडी कीजिएगा। अगर आपको टॉप पर पहुंचना है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में एक देवता है पुष्पदंत, जो भी आपकी लाइन के 10-15 लोग हैं उनमें से जिसकी तरह आपको बनना हो उसका फोटो आप पुष्पदंत पर लगा दो। आपको उस तरीके से सोचना आ जाएगा, आपका काम करने का स्टाइल उस व्यक्ति की तरह हो जाएगा। पर इसके लिए आपका घर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, कि जब मैं प्रॉब्लम में होऊंगा तो वो व्यक्ति कैसे सोचेगा, तो ये पुष्पदंत का काम है। फिर आगे आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देती है डिप्रेशन। पुराने टाइम में कुभवन जिसे कहते थे, कुभवन, तो कि जहां पर रानियां रोने के लिए आती थी, जिन लोगों का यहाँ बेडरूम होता है वो रोते बहुत ज्यादा है। बात करेंगे, कुंडली दिखवाने आएंगे, वास्तु कराने आएंगे, रोना शुरू कर देंगे, तो पता चल जाता है कि आपका कहीं ना कहीं रूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। तो 10-15 मिनट बैठना ठीक है यहाँ पर, क्योंकि आपका सारा रिचन हो जाता है, कथारसिस हो जाता है। पर अगर ज्यादा समय के लिए बैठते हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ऐसे लोग चले जाते हैं। जो लोग डिप्रेशन में हैं वहां पर एक महात्मा बुद्ध का स्टैचू लगा सकते हैं। अगर आप वॉल पर पेंटिंग लगा रहे हैं या किसी 3D रूप में अगर महात्मा बुद्ध का स्टैचू रखते हैं, डिप्रेशन वालों को बहुत मदद मिलती है। इसके बाद लास्ट डायरेक्शन हमारी आती है नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम सपोर्ट और बैंक की कहते हैं। जितने भी लोग टॉप पर पहुंचते हैं उनको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। आपको आपके टीम का सपोर्ट चाहिए, आपको आपके वर्कर का सपोर्ट चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट बैलेंस है तो सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपका बैंक आपको सपोर्ट करेगा। इस दिशा के अंदर मैं कहता हूं कि आप टॉयलेट बना सकते हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3 दिशाएं आती हैं यहाँ पर, हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट। इन तीनों डायरेक्शन में अपन टॉयलेट बना सकते हैं। और दिशाओं के अंदर में भी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन को कोशिश करें आप अवॉइड करें। तो ये हमारी 16 दिशाएं कंप्लीट होती हैं यहाँ पर।
जिस तरीके से आपने मुझे बताया है, मतलब पहली बात तो मैं आज आपके साथ में वास्तु डिस्कस करने बैठी हूँ, मैं खुद वास्तु में विश्वास नहीं करती हूँ जी। ठीक है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से, क्योंकि जितना कुछ भी आपने बताया है, जितना भी मटेरियल हम ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है जी। ठीक है ना। इतनी सारी दिशाएं, मतलब क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप नॉलेजेबल हैं, आपको इस चीज़ का नॉलेज है ठीक है ना। मुझे नहीं पता मेरे घर का वास्तु क्या है जी। कौन सा कोना मुझे कौन सी एनर्जी दे रहा है और मैं किस हिसाब से काम कर रही हूँ। मतलब मैं एक घर में रहती हूँ, मतलब मेरी हर चीज़ बहुत सालों से वो पर्टिकुलरली उसी जगह पे सेटल्ड है। शायद कुछ नया आया होगा तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके वो कर दिया। अभी इसी समय में लेट्स से कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर जगह में मैं 10 साल से रह रही हूँ, मेरा वास्तु सेम है, हर चीज़ मेरी पर्टिकुलर चीज़ वहीं पे रखी हुई है, सबका सब कुछ वहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के 6 साल वहाँ पे बहुत अच्छे गए पर 3 साल मेरे बहुत बुरे गए, तो आप किस चीज़ को दोष दोगे इस चीज़ में? स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी कि सिर्फ जो वास्तु पूर्ण नहीं है, साथ में ज्योतिष फिर आ जाता है। अगर दशा कोई ऐसी खराब आ गई और आपने कुछ ना कुछ कर्म चेंज करने शुरू कर दिए, आप 10 साल से घर में रह रहे हैं, आप कह रहे मैं वास्तु को नहीं मानती, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, मत मानिए, पर लेकिन प्रॉब्लम आई, और अगर आप वास्तु की वीडियोस देख रहे हैं इसका मतलब आप मानते तो थे पर लेकिन आप जाहिर नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये आया कि वास्तु की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर नहीं मानते तो आप ये देखते कि मैं क्या कर्म करूं। नहीं आया नहीं दिमाग में, मैं एक बात बता रही हूँ, क्योंकि ये तो चलो आजकल तो मैंने कहा ना ऑनलाइन तो रील स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो भी सामने आ जा रहा है ठीक है ना। अब मैं वास्तु पे कैसे बिलीव करूं, क्योंकि जिस घर में मैं 10 साल से रह रही हूँ वही उसी घर ने, उसी पोजीशनिंग ने मुझे मेरे जिंदगी के 6 साल बहुत अच्छे दिए लेकिन 4 साल बहुत बुरे भी दिए। तो ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं कि मैं मान भी लेती हूँ कि कोई कर्म या कोई ग्रह ऐसा सब कुछ आया, लेकिन इंसान अगर इन्हीं चीजों में पड़ जाएगा इतना सब कुछ, तो वो यही करता रह जाएगा कि वो ग्रह देख रहा है, वो वास्तु देख रहा है, वो इस पंडित के पास जाएगा, वो उसके पास में जाएगा, तो उसके पास कर्म करने का समय कहाँ रह गया है। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि ना, एक शास्त्रों में एक लाइन लिखी है कि भविष्य जानने की इच्छा तो देवता भी रखते हैं। बिल्कुल। तो आप समझना, अगर आप एक घर के अंदर रह रहे हैं, ठीक, अगर कुंडली में दशा आपकी एक एक्टिवेट है जो आपको बूस्ट कर रही थी, आपके घर का वास्तु प्रॉपर काम कर रहा होता है, ठीक, हम कहते हैं कि हमने पिछले 4 साल में कोई बड़ा चेंज नहीं करा, जबकि हमने कभी कभी करा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कोठी का मैंने काम करा, नामी व्यक्ति हैं सूर्यमल विहार के वो लोग, उनका हमने काम करा। उनकी जो माता जी थी, मतलब जो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग नहीं मानते इन चीजों को, तो वो कहते जी 25 साल से हम इस घर में हैं, आज तूने वास्तु क्या कर दी और क्या हो जाएगा तेरे करने से। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। अब मैं वहां पर जाके एक चीज बात करता हूँ कि असल में क्या है कि परमात्मा आपको हर समय नहीं मारता। आपकी बॉडी के अंदर ना आपका सिर भी है, आपके शोल्डर भी है, आपका हाथ भी है, कमर भी है, हर समय सब जगह पेन होता है क्या? नहीं। जब सिर का दर्द होता है ना तब आदमी को याद आता है अरे सिर का दर्द है। आप कभी अगर वास्तु दोष है और जिस दिशा की अपन बात कर रहे हैं उस दिशा में ही दर्द है तो वो अपने समय पर आएगा ना। अब जैसे अगर मान लो आपके एक हाथ में चोट लगी हुई है, छोटी सी उंगली पर चोट लगी हुई है, आपकी छोटी वाली उंगली पर आपको दर्द हो रहा है, ठीक, पता चलता है कि कोई हैमर से आपके सिर के ऊपर मार दे तो आपको छोटी उंगली वाली दर्द याद रहेगा, सिर का दर्द याद रहेगा? सर का दर्द। तो बेसिकली क्या है कि कुछ छोटी चीजों को हम नेग्लेक्ट करते चलते हैं कि नहीं फर्क पड़ता, कोई बात नहीं, पर लेकिन एटलीस्ट अगर अब फिर बात घूम फिर के वहीं आती है कि आप कहो जी मैंने पूरा वास्तु ऑस्पिशियस घर बनाया, क्या प्रॉब्लम नहीं आएंगी? प्रॉब्लम तो आएंगी, पर वो साथ में आपको ऐसा सोल्यूशन लेकर आएंगी कि आप कहोगे ठीक है आइए इसको निपटा देते हैं। और वहीं पर अगर वास्तु दोष है घर में या कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट गलत है, आप उस प्रॉब्लम पे ही अटक जाएंगे। अभी ये घर के अंदर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, ठीक, नॉर्मल आदमी रेड पड़ती है, पैसे देता है, सेटलमेंट करता है, जो भी करना है करके निपट जाता है। उस व्यक्ति की ईगो हर्ट हो गई कि पुलिस वाले मेरे घर में आए, आज 4 साल हो गए हैं, वो व्यक्ति वहां से बाहर ही निकल पा रहा था। अब हुआ क्या था, बेटी ने लाकर कि जी हम एक काम करते हैं, हम अपने ड्राइंग रूम को हम अपना बेडरूम बना लेते हैं, उसको उल्ट फुल्ट कर लिया था। अब जो ड्राइंग रूम वाला एरिया था वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन थी, वहां पर क्या हुआ, डिप्रेशन में व्यक्ति चला गया।
तो मैं इतना मानता हूं कि अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसका प्रभाव तो आता है। बिल्कुल। अगर आप कहो जी अपन नहीं मानते, ना मानो, पर कुछ ना कुछ समय बाद अगर आप इस चीज को देख रहे हैं, मतलब मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन पे तो काम करता है वास्तु, क्योंकि अगर वो 50 मिनट क्रॉस कर चुके हैं ना वीडियो का, तो आपको तो मानना चाहिए। फिर एक चीज मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही कि अगर आप एक अध्यात्म के उस लेवल पर चले गए हैं ना, नहीं काम करती। ऋषिकेश में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक आचार्य जी का मैंने वास्तु करा। लिटरली मैं बड़े भाव से गया था कि यार इनका तो वास्तु, मतलब इतने बड़े ऋषि हैं, इनका तो अच्छा करना चाहिए। मतलब ऋषि का अर्थ वही जो भगवा पहन के रखते हैं, ड्रामा बना के रखते हैं अपने आप को। उनसे जब मैं मिला तो उनका एक क्वेश्चन था कि इस आश्रम में फंड्स आने कम हो गए। तो मेरी जो फीस थी मैंने 5 गुना फीस कर दी कि सर अगर आप भी फंड्स में डूबे हुए ना तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं अभी नीचे स्तर पर ही हो, आप अभी हृदय चक्र से ऊपर उठे ही नहीं हो, क्योंकि आपका ध्यान वही अपने फंड्स के ऊपर है। अब ये एक बहुत बड़ी संस्था, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, वो क्या कह रही है कि हमें कोई ब्लैक को, कैश को व्हाइट करने वाला चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इतने बड़े मंदिर बना रहे हो आप, इतने बड़े संप्रदाय क्रिएट कर रहे हो, पर आपका ध्यान वही है ना, तो आपके लिए वास्तु है, आप खूब वास्तु में काम करो आप उसके अंदर। अगर आपको, आपका प्रश्न ये होता ना कि मैं कैसे परमात्मा को जानूं, तो कोई वास्तु की जरूरत नहीं है, घर के किसी दिशा में बैठ के ध्यान करो, परमात्मा मिलेगा। बिल्कुल। अगर संसार की बात है तो हाँ, वास्तु भी काम करेगा, ज्योतिष भी काम करेगा, अन्य विद्याएं भी काम और जो नहीं मानता उसके लिए, नहीं मानता मस्त रहे वो। देखो असल में क्या है ना, एक चीज समझना, आपको मैंने कहा ना सांप से खतरनाक सांप का डर है, तो जो व्यक्ति नहीं मानता ना, उसका वो टाइम वो ऐसे निकल जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा। आपको पता लग गया कि यार मेरी कुंडली में शनि चल रहा है, तो अगर नहीं पता होता ना, टाइम निकल जाता है। पर पता है कि शनि चल रहा है, तो फिर अगर कुत्ता भी काटता है ना गलती से भी, तो भी लगता है कि शनि वैसे काट रहा है। तो मान्यता काम करती है उसके। नहीं तो आपके कहने का मतलब या तो आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो इन सब चीजों बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आप फिर आपकी जरूरत कहाँ रहेगी? देखो अगर हमारी जरूरत नहीं रहेगी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके लिए हमारी जरूरत है। पर मैं लिटरली कहता हूँ एक चीज कि देखो ये सब चीजें काम करती हैं, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए। पहले भी बात हुई थी, तो आप विश्वास में और अंधविश्वास में ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या आप एक कहते हैं कि नहीं अंधविश्वास नहीं होना चाहिए? अगर मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपके पास आ रही हूँ तो शायद कहीं ना कहीं मैं अंधविश्वासी हूँ, इसीलिए मैं आपके पास में आ रही हूँ। देखो अंधविश्वासी आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपको सुबह सुबह उठ के खांसी हो गई, चलो वास्तु वाले के पास, तो इसका मतलब आप अंधविश्वासी है। आपको खांसी हुई, आपने डॉक्टर से इलाज कराया, आपने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, नहीं रिजल्ट आया, तब आप आएंगे तो मैं कहूँगा विश्वास में। बात एक ही है, पर लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप आ कब रहे हैं। एक व्यक्ति जो वास्तु में बिलीव बिल्कुल नहीं करता था, मतलब, और उसका ओहदा भी ऐसा है कि वो एक बड़े लेवल पे काम करता था, तो किसी ने मिलवाया कि यार इनसे एक बार बात करो, तो अपन ने उनके यहाँ काम करना शुरू करा। उनको ना 3 महीने में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिली। अब वो व्यक्ति पहले क्या था कि मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो मुझे बुला भी ऐसे रहा था कि सर आप देख लो आपको जो करना है, बाकी हम कुछ करेंगे नहीं। उनको रिजल्ट मिले। आज वो व्यक्ति अगर सुबह 15 मिनट ज्यादा खांसी आ जाए ना, 15 मिनट लेट उठे तो फोन कर देता है कि रोहित जी आज ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ कोर्ट में दिक्कत तो नहीं आएगी। अब वो गलत है, फिर गलत हो ये अंधविश्वास है, फिर वो अंधविश्वास में आ गया। असल में क्या था, अभी बल्कि मैंने एक इंडिया की बिजनेसमैन की बहुत फेवरेट वेबसाइट है, मैं नाम तो नहीं शेयर कर रहा, आप नाम उसके किसी के भी शेयर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, देखो अगर मैं किसी के लिए काम करता हूं तो सब लोग ना मतलब अपने आप को छुपा के रखना चाहते हैं। अगर मैं कंपनी का नाम ले दूं तो कहेगा या मेरे प्रमोशन करके अपना पैसा कमाना चाह रहे हैं। बट लेकिन मैं कहूंगा जैसे अपन बहुत सारे इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, बहुत बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, तो मेरा मानना क्या है, मेरी वीडियोस में भी आपको कभी मेरे किसी क्लाइंट का फेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मेरा मानना क्या है कि क्लाइंट जो है ना उसको छुपा के रखो। हाँ, वो पहली दुख तकलीफ में है, हाँ, उसको अपन शो करेंगे ना तो आप शोषण कर रहे हैं फिर उसका। और अपने को ऐसा लगता है कि मतलब अगर हम उनको दिखा के पैसा कमा रहे हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जी विद सीएम फोटो तो डाल देते हैं, पर लेकिन अगर आपके पास कला है, आपके पास गुण है, तो लोग आपके पास भागते हुए आएंगे। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वेबसाइट है उनकी बहुत बड़ी, बिजनेसमैन है बहुत बड़े, वो अधिकतर व्यापारी लोग उससे जुड़े हुए हैं, मैं इतनी बताया हूँ आपको।
उनका जब मैंने काम करा, कह रहे जी हम नहीं मानते कुछ भी, किसी फ्रेंड के थ्रू वहां पर थे, तो मैंने उन्हें एक चीज कही कि सर आप एक काम करो, उनका साउथ ईस्ट में गड्ढा था, बेसमेंट थी सिर्फ, मैंने कहा आप इस बेसमेंट के अंदर ये 4 कोनों के अंदर 4 पिरामिड डाल लो, इस पूरे बेसमेंट के अंदर येलो कलर का पेंट कर दो, एक लाइट हमेशा येलो कलर की जलती रहेगी, ठीक। अगर आपको रिजल्ट मिले 3 महीने में मुझे फोन करना, वरना मेरा नंबर डिलीट कर देना। मैं ये चैलेंज करके आया था। पिछले हफ्ते उनका वास्तु प्रॉपर करके आया हूं। उन्होंने कहा कि सर जितना हमारा पिछले 3 साल में सेल थी उतनी इन 3 महीनों में सेल हुई है। पेस्टिसाइड का काम है उन लोगों का। तो अब मैं मानता हूं कि अगर आपके साउथ ईस्ट में गड्ढा है और वो तकलीफ दे रहा है, और उनको बोल के भी आया था अगर मैं रेमेडी करूंगा, अगर मैं काम करूंगा तो इस गड्ढे को पूर्ण रूप से भरूंगा मैं। उनकी फोटोज भी मेरे पास आई हैं कि सर भरवा दिया हमने गड्ढा। तो एक लिमिट तक चीजों को मानो, बहुत अच्छा है। पागलपन में जाओगे कि अंधविश्वास जैसे उनका काम करा बहुत है बस। अब वो कहे जी आजकल मंदा चल रहा है फिर वास्तु करवा ले, बेकार है, कोई फायदा नहीं। बिजनेस में अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं कि वो किसी का बिजनेस है जो टोटली ऑनलाइन बेस्ड ही है, तो उसमें वास्तु कैसे, जिस स्थान पर वो रहता है, अच्छा जिस स्थान पर रहते हैं, किराए के मकान में अगर कोई रह रहा है तो उसके ऊपर वास्तु कैसे काम करेगा? किराए का मकान का अर्थ क्या हुआ कि आपने एक व्यक्ति से एक अधिकार क्षेत्र ले लिया कि मैं इतना बड़ा एरिया आपसे ले रहा हूं, उसकी एवज में मैं आपको पैसा दे रहा हूं, ठीक। जब आप किसी चीज के एवज में पैसा दे रहे हैं तो उस टाइम के लिए आप वहां के मालिक बन गए, ठीक। मालिक का अर्थ यह है कि आपका मकान मालिक आकर वहां पर अपना हक नहीं जमा सकता कि इस बेड में मैं सोऊंगा, हाँ, जब तक रह रहे हैं तब तक, ठीक। तो इसका अर्थ ये है कि अगर किराए का घर है तो वास्तु पूर्ण रूप से आपके ऊपर काम करेगा और आपको अपने किराए के घर को भी एटलीस्ट बैलेंस करके चलना चाहिए। अच्छा, अगर बैलेंस नहीं है तो कभी कभी आपने बहुत लोग देखे हुए कि जब से किराए के घर पर आए हैं कि अपना घर बन रहा था, हम किराए के घर पर आए, अब तक हमारा घर ही नहीं बन पा रहा है। ये आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये चीज काम करती, बिल्कुल काम करती है। इतनी सारी बातें अभी तक हमने की हैं, आपने दिशाओं के बारे में भी बताया, आपने कर्मों के बारे में भी बताया, आपने हर चीज़ के बारे में बताया। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो खुद ज्योतिष में हैं या खुद वास्तुशास्त्री हैं या खुद ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ न्यूमरोलॉजी भी हो गया, पामिस्ट्री भी हो गया। उनके घर की स्थिति या उनके बच्चों की जो स्थिति मैं खुद देखती हूँ वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आती है कि आप खुद दूसरों को सोल्यूशन दे रहे हो लेकिन आप वही सोल्यूशन अपने घर में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। इसके पीछे का रीजन आप क्या देंगे? ज्योतिष और वास्तु डर का धंधा है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आप सामने वाले को डरा रहे हो, सामने वाला भरपूर पैसा देगा। आदमी 2 तरीकों से पैसा खर्च करता है, या तो शौक में, आपको लग्जरी का शौक, आप पैसा खर्च करेंगे, या फिर डर के कारण। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर ज्योतिषी ने या किसी वास्तु वाले ने किसी को डरा कर पैसा लिया है तो निश्चित ही उनकी संतानें, वो खुद भी एक न एक समय के बाद परेशान रहेगा। कारण क्या होता है कि मैं आज कहता हूं कि मेरी फीस इतनी है, ठीक। आपका मन हो कराओ, ना मन हो कराओ तो बहुत बढ़िया, इसको मैं गलत नहीं मानता। पर एक व्यक्ति कहता है जी मेरी फीस तो एक्स अमाउंट है, उसके बाद कहता है जी आपके घर के अंदर हम ऐसा करेंगे, उसके बाद आप उसके वजह में ये पैसा दीजिए, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट होने वाला है, आप तब ये कीजिए। ये जो लोग हैं ना, ये लोगों के बच्चे खराब मिलेंगे आपको। जो व्यक्ति आपसे ये क्लियर कह रहा है कि जी मेरी तो फीस इतनी है, आपका उपाय जहां मन करे कराने करे, इससे अच्छी कोई बात नहीं। बिल्कुल। वास्तु में हम ऐसा क्या करें कि एक इंसान की हेल्थ भी अच्छी रहे, प्रॉस्पेरिटी भी आए और उसका आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे? स्टार्टिंग में हमने बात करी कि हमारी वास्तु एक सोच है। अगर आपकी सोच ठीक है तो चीजें पॉजिटिव होंगी। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को सभी लोग अपने घर में साफ रखें, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट अगर आपका बेड है तो ऑर्गेनाइज कर रखे उसको। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा तभी सब कुछ ठीक होगा। अगर बेडरूम है तो उसको फैला के मत रखे। नॉर्थ ईस्ट बैलेंस रखने से आपकी वो सोच आएगी कि कैसे मेरे को व्यापार करना है, कैसे मुझे आगे की चीजें करनी है। दूसरी डायरेक्शन है आपकी ईस्ट। अगर ईस्ट आपका बैलेंस रहेगा, बैलेंस कैसे रहेगा कि वहां पर कोई एंटी एलिमेंट ना हो। पीछे हमने एंटी एलिमेंट, एंटी ऑब्जेक्ट की बात करी, आप वो देख सकते हैं। ईस्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई टॉयलेट है तो वहां पर आप एल्युमिनियम की स्ट्रिप से उसको कट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे अपन दिखा देंगे कि कैसे कट करना है, आप उसको कट करके बैलेंस करें। तीसरी एक दिशा है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारी धन की डायरेक्शन है। कोशिश करें यहाँ पर काला और नीला रंग ना हो। अगर काला नीला रंग है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस खराब होते हैं। लास्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन, ये प्राप्तियों की दिशाएं हैं कि आपने पैसा कमा तो लिया,
आप महीने भर के अंदर सैलरी लेकर आए, पर एंड मोमेंट पे अगर आपका हाथ खाली होता है, आपकी जेब खाली होती है, तो इसका मतलब वेस्ट खराब है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से हरा रंग ना हो, लाल रंग ना हो। तो अपने घर की इन 4 डायरेक्शन को बैलेंस जरूर करके रखें। इतनी सारी चीज़ों में आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज हमारे व्यूअर्स के लिए भी है, क्योंकि हम आपके साथ में एक रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना, मतलब आपके पास में सोचने का समय नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बेस्ट डायरेक्शन फॉर द मेन एंट्रेंस। सभी डायरेक्शन अच्छी हैं। अगर एग्जैक्ट 0 डिग्री नॉर्थ है तो बहुत अच्छा है, 90 डिग्री ईस्ट है तो बहुत अच्छा है, 180 डिग्री साउथ है तो बहुत अच्छा है, 270 डिग्री वेस्ट है तो बहुत अच्छा है। वर्स्ट डायरेक्शन फॉर अ बेडरूम। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। बेस्ट कलर फॉर अ पीसफुल होम। L102 ऑफ वाइट एशियन पेंट का कलर है, अगर आप ये कराएं तो बहुत बढ़िया है। ऑफ वाइट कलर हमेशा सबके लिए अच्छा होता है। अ मस्ट हैव वास्तु आइटम फॉर प्रॉस्पेरिटी एट होम और ऑफिस। सबसे पहले इसमें आप बुद्धा रख सकते हैं, बुद्धा का स्टैचू। आप इसको वेस्ट डायरेक्शन में रखें और नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी वाटर बॉडी रखें, आपके लिए बहुत शुभ रहता है। बेस्ट डायरेक्शन फॉर प्लेसिंग अ टेम्पल एट होम। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन, 270 डिग्री वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन। वास्तु टिप फॉर अ करियर सक्सेस। जो भी आप काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए नॉर्थ अच्छा होना चाहिए। अगर आप व्यापार करते हैं आपके लिए वेस्ट और साउथ ईस्ट अच्छा होना चाहिए। तो डिपेंड करता है आप करते क्या है। बेस्ट डायरेक्शन फॉर किचन। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। बेस्ट वास्तु रेमेडी फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। इसमें अगर आपके पास नक्शा नहीं है, आपको कुछ नहीं पता वास्तु का, 2 चीजें आपको बताऊंगा। एक तो अपनी एंट्रेंस को डेली आप क्लीन करें और अपने घर के सेंटर पर पानी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर उसमें केसर डाल के डेली अपने सेंटर पर छिटा डालें। एक मंत्र है, ओम नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय अभिरत प्रभो मद गृहम धन धान्य समृद्धि करो सर्वदा। इस मंत्र को बोलते हुए आप छिटा डालें, आपके लिए बहुत शुभ रहता है। रोहित जी, मतलब बेसिकली मैं नहीं मानती थी वास्तु को, और पर आज आपके साथ में एक आई ओपनिंग सेशन हुआ है मेरा, क्योंकि ये उन लोगों जो हमारा पॉडकास्ट आज शूट हुआ है, ये उन लोगों के लिए तो है ही है जो वास्तु में विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ मेरे जैसे लोगों के लिए भी है जो वास्तु में कभी भी विश्वास नहीं रखते थे। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में बैठ के, आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ में डिस्कस की हैं, व्यूअर्स को बताया है कि कहीं पे भी अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तु एक टॉपिक है, मुझे लगता है कि शायद एक छोटे से पॉडकास्ट में उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगली बार हम फिर व्यूअर्स के लिए कुछ और ज़्यादा रेमेडीज़ के साथ में आए और उन्हें उनकी लाइफ में सक्सेस उनको कैसे मिल सकती है उसके बारे में हम बात करें। जी धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी।